हेलो स्टूडेंट, मैं दुर्गेश वर्मा आपको मेरे YouTube चैनल बायोलॉजी क्लासेस बाय दुर्गेश सर में आपका स्वागत करता हूं। आज पुनः एक नया वीडियो अपलोड करने जा रहा हूं और ये वीडियो जो है ये है क्लास 10th का। और इस क्लास 10th में जो हम लोग लेसन डिस्कस कर रहे हैं वो है लेसन सेकंड। तो इस लेसन को मैं आपको बताऊंगा इस लेसन में क्या क्या आपने पढ़ा है और क्या क्या आपको पढ़ना है। इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने कुछ टॉपिक आपको पढ़ा दिया है, आपको याद होगा। इसके आगे आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हमारे लेसन का जो नेम है वो है, आप जानते ही हो, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। तो इस लेसन में मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियो में पॉलिनेशन तक बताया था, आपको याद होगा। आज हम पॉलिनेशन के साथ जानेंगे फर्टिलाइजेशन, क्योंकि टॉपिक जो चल रहा है, मेन टॉपिक जो है वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। ये हम लोग का टॉपिक चल रहा है। इस टॉपिक में मैंने आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का डेफिनेशन बता दिया है और प्लांट में कौन कौन से पार्ट इन्वॉल्व होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वो भी मैंने बता दिया है। इसके बाद मैंने स्टार्ट किया था पॉलिनेशन। पॉलिनेशन आपको बताया था डेफिनेशन। उसके बाद आज हम लोग जानेंगे फर्टिलाइजेशन और फर्टिलाइजेशन के बाद हम लोग नेक्स्ट जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल, और दैट मीन ह्यूमन बींग्स के में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम लोग को स्टडी करना है। जिसके बाद आपका सिलेबस जो होगा कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए हम लोग जाने। फर्स्टली पॉलिनेशन तो हो गया है। इसके बाद मैंने आपको बताया था 2 टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन के बाद हम लोग जानेंगे फर्टिलाइजेशन। तो चलिए रिवीजन के तौर पे एक बार मैं पॉलिनेशन बता दे रहा हूं। पॉलिनेशन, ये पॉलिनेशन क्या होता है तो आप बताओगे, ट्रांसफर ऑफ pollen grain from anther to stigma called pollination। ये तो क्लियर हो गया। तो इसमें क्या होता है कि अगर जनरल एक फ्लावर का हम डायग्राम बना दें, जनरली एक सिंपल फ्लावर का अगर हम डायग्राम बना दे रहे हैं तो फ्लावर में आप देखेंगे एक जो पार्ट होगा वो आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो जाएगा और दूसरे साइड में आपका जो होगा वो आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा। ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो गया और ये जो है ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। आप देख सकते हो बच्चे। तो इस फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के लोअर साइड में इस रीजन में आपका प्रेजेंट होता है ओवरी, और ये जो रीजन है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का, ये आप जानते हैं, इसको हम बोलते हैं स्टिग्मा। ये इसके बाद ये वाला जो रीजन होता है वो होता है स्टाइल, और थर्ड जो रीजन है बेटा वो है ओवरी, और ओवरी में प्रेजेंट होता है ओव्यूल, और ओव्यूल में ही प्रेजेंट होता है एग। ओव्यूल में प्रेजेंट होता है एग, ये प्रेजेंट होता है। तो याद रखना कि पॉलिनेशन के ड्यूरेशन में इसमें जो पॉलन ग्रेन होता है, पॉलन ग्रेन जिसमें मेल गैमेट होता है, वो फॉलन हो जाता है आपके एंथर से कहां पर आ गया तो स्टिग्मा रीजन पर जब आ जाता है, अटैच होता है यहाँ पर, तो वो प्रोसेस बेटा कहलाता है पॉलिनेशन। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया। एक बार रिवीजन के तौर पे मैं बता दूं आपको कि ये जो है फीमेल पार्ट है और ये जो है मेल पार्ट है। फीमेल पार्ट का जो 3 पार्ट होता है, एक होता है स्टिग्मा, सेकंड पार्ट जो होता है वो होता है स्टाइल, और थर्ड पार्ट जो होता है ओवरी, और ओवरी के अंदर ओव्यूल होता है और ओव्यूल में प्रेजेंट होता है एग। ये बातें कंफर्म हो गई फीमेल में। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में जो 1 पार्ट जो होता है ये होता है एंथर, आपको याद होगा बेटा, और ये पार्ट जो होता है ये होता है फिलामेंट। तो एंथर में आप जानते हो पॉलन प्रेजेंट होते हैं, पॉलन ग्रेन, पॉलन प्रेजेंट होता है, और यही पॉलन जो होता है जैसे ही
by the help of insect, by the help of wind, किसी भी वे से ये जैसे ही फॉलन हो जाता है आपके स्टिग्मा पर, तो वो प्रोसेस आपका कहलाता है बेटा पॉलिनेशन। कंफर्म हो गया? तो कंफर्म है यार, देखो ना, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन, देखिए ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर, दिस इज एंथर, दिस इज एंथर, फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, दिस इज स्टिग्मा, कॉल्ड पॉलिनेशन, दिस इज कॉल्ड एज पॉलिनेशन। तो आप क्लियरली समझ में आपको आ गया होगा और आप अच्छे समझ गए होंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है आपका फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन को चलिए हम लोग जाने। फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन, तो आप बताओगे व्हाट इज फर्टिलाइजेशन? तो फर्स्टली डिफिनीशन में दे रहा हूं, इट इज अ प्रोसेस, इट इज अ प्रोसेस इन विच, इट इज अ प्रोसेस इन विच male gamete fuse with female gamete and form zygote, called fertilization। तो आप बताओगे यार, डिफिनीशन दे लोगे, मैं आशा करता हूं कि इट इज अ प्रोसेस, यह एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि मेल गेमीट, और मेल गेमीट में याद रखना, यहां पर मैं लिख दे रहा हूं स्पर्म। मेल गेमीट जो होता है वो क्या होता है बेटा? स्पर्म, ठीक ना। और दूसरा जो होता है फीमेल गेमीट, और फीमेल गेमीट में हो जाएगा आपका ओवम और एग, ओवम और एग दोनों एक दूसरे से फ्यूज होते हैं, और उनके फ्यूजन से क्या फॉर्म होता है? जाइगोट, और वो प्रोसेस आपका कहलाता है फर्टिलाइजेशन। तो क्लियर हो गया डिफिनीशन? कंप्लीटली बताएंगे। इट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस, यह एक बायोलॉजिकल प्रोसेस, यह वह प्रक्रिया है, या इस प्रक्रिया में ऐसे बोलना बेटा, इस प्रक्रिया में मेल गेमीट जो होता है वो फीमेल गेमीट से फ्यूज होता है और जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। इसी प्रोसेस को हम लोग फर्टिलाइजेशन के नेम से जानते हैं। कंफर्म हो गया? तो अब जानेंगे प्लांट में फर्टिलाइजेशन होता है तो क्या होता है। तो चलिए, प्लांट में फर्टिलाइजेशन इन प्लांट, इस हेडिंग को बना लीजिए, फर्टिलाइजेशन इन प्लांट, इन प्लांट। तो बताएंगे आफ्टर पॉलिनेशन, आफ्टर पॉलिनेशन, आफ्टर पॉलिनेशन मेल गेमीट from stigma reach in ovary and from ovary in ovule where egg present or egg found, both male gamete and female gamete
फीमेल गैमेट में आपका हो जाएगा एग फ्यूज विथ ईच अदर एंड फॉर्म zygote. This process is called as fertilization in plant. कौन लिख सकते हो यार? This process is called fertilization. और यही प्रोसेस फर्टिलाइजेशन होता है या कहलाता है। तो देखिए एक बार मैं पढ़ रहा हूँ पॉलिनेशन के बाद। अभी पॉलिनेशन आपको मैंने बताया। पॉलिनेशन के बाद क्या होता है कि पॉलिन में जो मेल गेमीट होता है, मेल गेमीट फ्रॉम स्टिग्मा से वो इंटर करता है ओवरी में, और ओवरी में पहुंचने के बाद वो कहाँ पर इंटर कर जाता है, फिर ओव्यूल में एक प्रेजेंट होता है, एक मिलता है, और वहां पर मेल गेमीट और फीमेल गेमीट एक जो होते हैं एक दूसरे से फ्यूज होते हैं, और फ्यूज होने के बाद क्या फॉर्म करते हैं, जाइगोट को, और यही प्रोसेस कहलाता है फर्टिलाइजेशन। तो कंप्लीट हो गया। अब फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा कि आगे हम लोग देखेंगे हम लोग क्या होगा। तो लिखेंगे आफ्टर फर्टिलाइजेशन, इसको लिखिएगा आफ्टर फर्टिलाइजेशन फॉलोइंग चेंजेज सीन फर्स्ट zygote change into embryo, ovule modified into or change into seed, and ovary modified into fruit। याद रखना बेटा, क्या होता है कि फर्टिलाइजेशन के बाद जो जाइगोट होता है उसकी सेल्स डिवाइड करके एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करती हैं। ओव्यूल की जो सेल होती है, ओव्यूल का जो स्ट्रक्चर होता है वो मॉडिफाइड हो जाता है सीड में, और ओवरी जो होता है वो इसका फॉर्मेशन करता है फ्रूट का। तो ये होता है फर्टिलाइजेशन इन प्लांट्स। तो मैं आशा करता हूं कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन और एनिमल। तो आपके सिलेबस में ह्यूमन का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिया गया है। चलिए हम लोग जानेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन। Sexual reproduction in human। बताएंगे। फर्स्टली आप बताओगे ह्यूमन इज अ unisexual organism। ह्यूमन जो होता है वो यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म है। इसका मतलब कि ह्यूमन में वन इज मेल एंड अनदर इज फीमेल। ह्यूमन में एक मेल होता है तो एक ऑर्गेनिज्म फीमेल होता है। तो आप बता सकते हैं इट मीन्स some individual is female and some individual
इंडिविजुअल इज मेल। इसका मतलब है कि कुछ इंडिविजुअल जो होते हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो फीमेल होते हैं और कुछ जो होते हैं वो मेल होते हैं। ये क्लियर हो गया। अब इसके बाद ईच हैव द रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल के पास रिप्रोडक्शन करने के लिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, वैसे ही फीमेल के पास भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रेजेंट होता है और उसी रिप्रोडक्टिव सिस्टम के हेल्प से ही ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ह्यूमन में होता है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसके बाद हम लोग जानेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। पार्ट्स के बारे में ही आपको जानना है, बहुत डिटेल तो स्टडी नहीं करना है, कुछ न कुछ आपको स्टडी करना ही है। तो चलिए जाना जाए। तो यहाँ तक तो क्लियर हो गया कि ह्यूमन यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म है और इसके साथ इसका मतलब ये होता है कि एक मेल होता है, कुछ इंडिविजुअल, तो कुछ क्या होते हैं बाबू, तो कुछ आपके फीमेल होते हैं। कंफर्म। तो फर्स्टली हम लोग जानेंगे, हम लोग का होगा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम तो बताएंगे इन मेल following part form male reproductive system और form reproductive system। मेल तो हो ही गया है ना, तो यहाँ रिप्रोडक्टिव सिस्टम इनको ना अच्छा रहेगा। form रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है मेल में, उसमें फॉलोइंग पार्ट इन्वॉल्व होते हैं जिससे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनता है। इसमें फर्स्ट जो पार्ट होता है वो होता है आपका मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन that is टेस्टिस। इसमें जो फर्स्ट होता है मेल का, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होता है वो होता है बेटा टेस्टिस। इसके साथ और होते हैं एसेसरी ग्लैंड, एसेसरी डक्ट। इसके साथ होते हैं आपके एसेसरी ग्लैंड और साथ में होता है आपका लास्ट कॉपुलेटरी आर्गन। तो ये इतने पार्ट जो होते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में होते हैं, तो सबके बारे में मैं आपको बताऊंगा अपने अगले वीडियो में। तो मैं आशा करता हूं अभी तक जितना भी मैंने आपको बताया वो अच्छे समझ में आ गया होगा। इसी आशा के साथ मैं यहाँ पर अपना लेक्चर एंड कर रहा हूँ। ओके, थैंक यू।